नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिएगा। जयपुर, नई दिल्ली, नागपुर या फिर हैदराबाद में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। भारतीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जयपुर करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजधानी अभी मैंने आपको बताई थी, जयपुर है। और इसका जो बॉर्डर है राजस्थान का पाकिस्तान देश से भी मिलता है। थार नामक मरुस्थल राजस्थान में है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। गुजरात, गांधीनगर, असम, दिसपुर, लक्षद्वीप, कावरत्ती या फिर मध्य प्रदेश, लखनऊ। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लखनऊ कहाँ की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था भारत में। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1962 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1962 में भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन इस प्रकार है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल्य। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है केवल्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए
चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अगर पूछा जाए परीक्षा में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। सभी याद रखिएगा तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। चोल वंश की राजधानी थी। और चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहते थे। क्या कहते थे? कुलंजू कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुलंजू करेक्ट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिगबेली पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष? आप लोग याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया? स्थापना पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको परेशान नहीं होना है, निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड या फिर चाइना में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यूएसए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत बताया भी है। और यूएसए राजधानी पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5 जून को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1945 में, 1980 में, 1985 में या फिर 1988 में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1950। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1985 में भारत में व्यापक फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1985 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए बाढ़ के दरबार में थे बाढ़ भट्ट, ये पूछा गया है। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य या फिर बाबर? गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाढ़ भट्ट, बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि हर्षचरित को किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा हर्षचरित को बाण भट्ट ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है,
कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, या फिर राजीव गांधी का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली से शांति नेहरू का समाधि स्थल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यह सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही सीजीएल की परीक्षा में भी पूछा गया था, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मिनिस्टर थे, इसके साथ ही ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और एक पुस्तक पूछी जाती है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी है? तब भी आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए बोध गया स्थित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है। तो ये बिहार के किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। 20 का राइट आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद वंश, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सैयद वंश करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, या फिर राज्यपाल। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। लोकेश, सनी, सम्राट, आपके राइट आंसर है। नीसू, प्रियंका, योगेश, हिमांशु, योगता, राम कुमारी, प्रियंका कुशवाहा, आप सभी ने आंसर दिया। वेरी गुड माही, बहुत अच्छे। नीसू, वीर सिंह, संजय, मुरारी लाल, राधा, पंकज, इक्की, पासवान गर्ल, निष्ठा, इन सभी ने करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल। यस, संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। सनी कप्ता, आपकी भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। जलेबी का भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको गुर रुखी के नाम से कौन कप्तान लिखता था? इसका आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कप्तान लिखता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से कप्तान लिखता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये लोधी वंश का शासक था, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। पूछा जाता है परीक्षा में, उत्तर प्रदेश के आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिए, सिकंदर लोधी ने।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस शहर में कचारी खंडेर है। आपको बताना है ये जो कचारी खंडेर है ये निम्न में से किस शहर में है। बड़ी होगा दीमापुर में। यस, दीमापुर में कचारी खंडेर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दीमापुर कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बताइए जल्दी से, दीमापुर कहाँ पर है, सभी जल्दी से बताइएगा। गंगटोक करेक्ट आंसर नहीं होगा। यह सब याद रखिएगा, नागालैंड में है, नागालैंड का दीमापुर, और वहीं पर कछारी खंडेर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सॉरी 18 है क्वेश्चन नंबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन, आपको बताना है इस पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो सभी इसका आंसर करिएगा। ये दलहन लिखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या असर पड़ा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में जो असर है ये घटा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर होगा इसका। और हरित क्रांति के दौरान गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ा था, ये भी पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन घटा है, 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अहोम जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम से। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, असम से संबंधित है मुख्यतः अहोम जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 मई 2015 को। यस, ऑप्शन नंबर अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैवेंडिस ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चित्रांगदा पुस्तक किसने लिखी है, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है चित्रांगदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पंच सिद्धांता के रचयिता कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में, सभी जल्दी से बताइएगा पंच सिद्धांता के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बरहमीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
बराह मीर ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन सी पत्रिका तिलक द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केसरी, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केसरी का जो संपादन है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए शून्य की खोज किसने की थी, सभी जल्दी से बताइएगा शून्य की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आर्यभट्ट ने, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए लोहड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा। जो लोहड़ी नृत्य है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, गुजरात, पंजाब, बिहार या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पंजाब, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पंजाब से संबंधित है मुख्यतः लोहड़ी नृत्य, तो 20 का राइट आंसर होगा। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंजाब भारत का राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, और इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा जो चंडीगढ़ है हरियाणा की राजधानी है। पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से भी मिलता है, और पंजाब को भारत में 5 नदियों भूमि नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में 5 नदियों की भूमि नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पंजाब को जाना जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां पर होता है। क्या पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां होता है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है, सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको बताना है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। देखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आप लोग याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, तीनों को सभी लोग याद रखिएगा। बहुत वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो रंगोली है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र की, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रंगोली महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत का संविधान का प्रमुख कौन है, या भारतीय संविधान का प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख, तो अब भी आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में भी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए सेवराय की पहाड़ियां कहां पर है। एसएससी की बहुत सी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेवराय की पहाड़ियां कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु में, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए जावा सुमात्रा द्वीप हैं, ये किस देश के हैं, ये बताना है आपको। सभी इसका आंसर करिएगा। जावा सुमात्रा द्वीप किस देश में, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर जापान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इंडोनेशिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया के द्वीप हैं जावा, सुमात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है इंडोनेशिया करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जकार्ता। क्या दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए उत्तर प्रदेश का शहर आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आगरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया था सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी। चमड़ा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का आगरा चमड़ा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अभी आपको बताना है किस नदी के तट पर बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा सरयू नदी किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे बसा है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए जनरल की नियुक्ति भारत में कौन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सब इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों निम्न में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत, पाकिस्तान, चाइना या फिर ब्राजील। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ब्राजील। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, डी इसका राइट आंसर है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में कि ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सबसे अधिक विश्व में कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है मानव में गठिया रोग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से बताइएगा। मानव में जो गठिया रोग है किस अंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जोड़ों से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। मानव में गठिया रोग जोड़ों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है। सब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए भारतीय दलहन संस्थान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कानपुर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उत्तर है कानपुर गंगा नदी किनारे बसा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर में है और ये भी चमड़ा के उद्योग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए निम्न में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्लेट, सीस्ट, डायोराइट, फाइलाइट। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान, आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, नहीं है पूछा गया है। सीस्ट एक रूपांतरित चट्टान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा। डायोराइट आग्नेय चट्टान है। अगर पूछा जाए ये किस प्रकार की चट्टान है तो आप लोग याद रखिएगा आग्नेय चट्टान। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इक्थियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इक्थियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 42 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर बताइए। क्या पूछा गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विष्णु शर्मा। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अब इसका आंसर 43 के लिए। बताइए यूरो कप किस खेल से संबंधित है। दिनकर करेक्ट आंसर नहीं होगा, विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरो कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा 11। फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीमोग्लोबिन। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा और ये भारत की हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं। सभी जल्दी से बताइएगा, कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मैकार्थी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं। कौन के लिए आंसर करिए। बताइए पारसियों की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइएगा, पारसियों की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवेस्ता। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पुस्तक है। सी करेक्ट आंसर है। धर्म से संबंधित है कुरान, मुस्लिम धर्म से संबंधित है गीता। तो इनके बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए हुमायूं नामा की रचना किसने की है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलबदन बेगम ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 48 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हडसन की खाड़ी की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे लंबी जो तट रेखा है हडसन की खाड़ी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, हडसन की खाड़ी। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। आपको बताना है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, पूछा गया उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांची या कांचीपुरम एक ही बात है। आप लोग याद रखिएगा, कांची या कांचीपुरम एक ही बात है। गुड,
और ये पल्लव वंश की राजधानी थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिंह विष्णु ने। किसने? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरी कॉम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। ये भारत की महिला महिला मुक्केबाज है, आप लोग याद रखिएगा, मैरी कॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो वायु परिवहन है कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा 1911 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1911 में भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल है उनका भौगोलिक नाम क्या है? उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। डाउन, सवाना, प्रेरी या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डाउन्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल डाउन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध कुख्यात है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो कोसी नदी है मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। 20 का राइट आंसर होगा। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। पूछा जाए कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा की सहायक नदी है। बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, एंशिएंट नेम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी का प्राचीन नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिएगा। बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सितंबर 2014 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मृत सागर है किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है मृत सागर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी? जीएनपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए निम्न में से कौन भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांबर लेक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। सांबर लेक भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। 20 का राइट आंसर है। सांबर लेक पूछा जाता है कहां पर है? ये राजस्थान में और ये खारे पानी की झील है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमा दास को। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। आप सभी के राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे।
सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मुरारी लाल, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है, इसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। निष्ठा डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और क्लास खत्म होने के बाद उन सभी प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, आगे से वह प्रश्न गलत नहीं होंगे। गुड। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। यस पासवान, तो शाम को 3 बजे अगली क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।